हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ यूएन। यूएन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे यूएन बना, इसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले मैं बेसिक्स में डिस्कस कर चुका हूँ, स्टार्टिंग के वीडियो जो आप ज़रूर देखें और तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा अगर चीज़ों को क्रम से आप देखोगे, सीक्वेंस से आप देखोगे। तो ये वाला जो टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दे रखा है। ठीक है, एवोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का विकास कैसे हुआ। आज जो यूएन है वो ये कैसे पहुँचा, शुरुआत में कहाँ से शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो बेसिक्स तो मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, फिर भी 1 मिनट में कुछ सुनने में कोई बुराई नहीं है। आप सबको पता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था हमारा 1914 से 1918 के बीच में। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान करोड़ों लोग मारे गए थे। तो करोड़ों लोग जब मारे गए तो फिर ये सोचा गया कि यार ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ऐसे में फ्यूचर में ऐसा जो वॉर है, जो वर्ल्ड वॉर हुआ है, ऐसा वॉर दोबारा ना हो, उससे बचने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। 1920 में ऑर्गेनाइजेशन बना था लीग ऑफ नेशंस और 1946 में ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो जाता है। मगर लीग ऑफ नेशंस भी कुछ नहीं कर पाया और आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया। कौन सा वॉर हो गया? वर्ल्ड वॉर सेकंड। वर्ल्ड वॉर सेकंड आपका 1939 में हुआ था और 1945 में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर एक नीड महसूस हुई, इस वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान भी करोड़ों लोग मारे गए। फिर नीड महसूस हुई कि यार एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो वर्ल्ड वॉर 3 ना होने दे। तब आपका कॉन्सेप्ट आया यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बना था 24 अक्टूबर 1945 को बना था आपका यूएनओ। तो शुरुआत करते हैं इसी बेसिक्स के साथ। लीग ऑफ नेशंस, सबसे पहले लीग ऑफ नेशंस, अब आपको समझ में आ गया होगा क्या है लीग ऑफ नेशंस। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होने के बाद लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब खत्म हुआ था? 1918 में। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंकरेज द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टू डील विद द कन्फ्लिक्ट। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो लोगों को लगा कि यार अब हमें कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए कि जो ऐसे कन्फ्लिक्ट को डील कर सके और इतना बड़े लॉस को बचा सके। इसी के फलस्वरूप आपको देखने को मिलता है लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था ताकि फ्यूचर में होने वाले कन्फ्लिक्ट और वॉर्स को बचाया जा सके। ठीक है, इसका पर्पज़ यही था कि दुनिया में पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन की जा सके, मगर पीस एंड सिक्योरिटी ये मेंटेन नहीं कर पाया। और 1945 में आपको देखने को मिलेगा एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसका नाम है यूएनओ। अंडरस्टूड? ये तो रही लीग ऑफ नेशंस की बात। और थोड़ा बेसिक्स की बात करें तो लीग ऑफ नेशंस ये तो आपको पता ही चल गया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद बनाया गया था। नंबर 2, एग्जैक्ट डेट कब है फॉर्मेशन की? 10 जनवरी 1920। इसने अपने ऑपरेशन कब बंद किए? 20 अप्रैल 1946 को। और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जेनेवा, स्विट्जरलैंड में मिलेगा इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। लीग ऑफ नेशंस ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बाद में फिर नया ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस। कब बना एग्जैक्ट? 24 अक्टूबर 1945 को बना था। 24 अक्टूबर को मैंने आपको पहले भी बताया था। 24 अक्टूबर को हम डे सेलिब्रेट करते हैं, यूएन डे सेलिब्रेट करते हैं, यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट करते हैं। यूएन जो है सक्सेसर है लीग ऑफ नेशंस का। सक्सेसर मतलब किसी चीज़ को सक्सीड कर लेना। इससे पहले कौन था? लीग ऑफ नेशंस। इसको सक्सेसर कौन बन जाता है? यूएन बन जाता है, उत्तराधिकारी यूँ समझ लो एक प्रकार से, है ना। यूएन जब बना था तो शुरुआत में यूएन चार्टर को साइन किया गया था 51 नेशंस के द्वारा। यूएन के, ये भी मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, यूएन के 6 ऑर्गन है। पहला ऑर्गन है आपका यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसको हम शॉर्ट में यूएनजीए भी बोल देते हैं। दूसरा है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे, जिसका हेडक्वार्टर द हेग, नीदरलैंड में है। ट्रस्टीशिप काउंसिल और सेक्रेटरीट। तो टोटल 6 ऑर्गन है यूएन के। ठीक है, यूएन का क्या ऑब्जेक्टिव था? सिंपल सी बात है, जो लीग ऑफ नेशंस के ऑब्जेक्टिव थे वही यूएन के ऑब्जेक्टिव है। वही इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करना, देशों के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, और ये कोशिश करेगा अलग अलग देशों के बीच में जो वॉर हो जाता है, कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं और वॉर हो जाए तो उसमें जो नुकसान है, हॉस्टिलिटीज है, उसको कम से कम करने की कोशिश की जाए। साथ के साथ में अलग अलग इश्यूज पर, जैसे सोशल इशू हो, इकोनॉमिक इश्यूज हो, इन चीज़ों पर ये अलग अलग कंट्रीज़ को एक साथ लेके आता है यूनाइटेड नेशंस। मेंबर्स की बात करें तो 2011 तक यूएनओ में जो मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वो हैं 193 मेंबर्स हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भी 193 मेंबर्स हैं। प्रत्येक कंट्री को एक वोट का अधिकार है। तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसकी यूएनओ का सबसे मोस्ट पावरफुल ऑर्गन जो है वो है आपका सिक्योरिटी काउंसिल। 5 परमानेंट मेंबर है जिनको हम P5 के नाम से जानते हैं। ये वही देश हैं जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे युद्ध जीते थे। ठीक है, तो कौन कौन से 5 देश हैं? यूएसए, रशिया, यूनाइटेड किंगडम,
फ्रांस और चाइना। सेक्रेटरी जनरल्स की बात करें तो यूएन का सबसे मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर जो है वो होता है सेक्रेटरी जनरल। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, ठीक है। तो यूएन की जितनी भी मीटिंग्स हैं इनको ये चेयर करते हैं, मेन मीटिंग्स को। रिप्रेजेंटेटिव हेड है। पहले यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल बने थे वो थे त्रिगवे ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएन के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे? त्रिगवे ली थे। और प्रेजेंट में जो मतलब सेक्रेटरी जनरल है वो हैं एंटोनियो गुतेरस, और ये 9वें सेक्रेटरी जनरल है। इन्होंने चार्ज संभाला था 1 जनवरी 2017 में, और ये पहले पोर्चुगल के पीएम भी रह चुके हैं 1995 से 2002 तक, और यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी भी रह चुके हैं 2005 से 2015 तक। तो अभी क्वेश्चन क्या बन सकता है? फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन? त्रिगवेली। करंट में सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतेरस। सारे के सारे सेक्रेटरी जनरल्स की बात करें तो टोटल 9 हैं, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा इनको देखें तो पहले कौन थे? त्रिगवेली, नॉर्वे देश के। दूसरे थे डैग हैमर्स चोल्ड, ये स्वीडन के हैं। तीसरे यू थांत, ये म्यांमार के। चौथे यहाँ पे ऑस्ट्रिया के दे रखे हैं कर्ट, और 5वें पेरू के दे रखे हैं जेबियर। 6वें इजिप्ट के दे रखे हैं बोत्रोस, है ना। और ये इंपॉर्टेंट है लास्ट वाले ना, लास्ट वाले आपको देखने को मिलेगा 7वें नंबर पे जो दे रखे हैं आपके कोफी अन्नान, जो मतलब घाना के हैं। घाना इजिप्ट में, वो सॉरी अफ्रीका में पड़ता है। 8th नंबर के जो थे वो वान की मून, वो साउथ कोरिया के थे। और अभी करंट में जो हैं एंटोनियो गुटेरस, ये पोर्चुगल के हैं, ठीक है। तो ये 9 सेक्रेटरी जनरल हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वॉर एंड पीस और डिफरेंसेस जो मेंबर स्टेट्स के बीच में होते हैं, किसी भी देश के बीच में कोई वॉर चल रहा है, पीस चल रहा है, कोई डिफरेंसेस हैं, इनको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इनको डिस्कस किया जाता है, ठीक है। यूएन की कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो यूएन के अंडर में काम करती हैं, जो सोशल और इकोनॉमिक इशूज़ को डील करती हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। ये कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो यूएन के अंडर में काम करती हैं। अच्छा, मुझे कमेंट करके आपको बताना है कि यूएनडीपी एक रिपोर्ट जारी करती है ना, उस रिपोर्ट का नाम क्या है जो ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित है, ठीक है। और उसमें इंडिया की कितनी रैंक है ये आपको कमेंट करके बताना है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।